जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा है। गुरु जी ने संगत और उनके पूरे परिवार को बहुत ब्लेस किया है। संगत के परिवार के हर एक सदस्य की अपनी एक जर्नी है गुरु जी के साथ। गुरु जी ने प्यार भी दिया है तो डांट फटकार भी बहुत दी है। गुरु जी ने पढ़ाई करवाई, गुरु जी ने जॉब लगवाई, बुरे रास्ते से निकाल करके सही रास्ते पर लेकर आए। संगत जी, खट्टी मीठी यादों के साथ संगत की बहुत प्यारी जर्नी है गुरु जी के साथ। आप सभी से रिक्वेस्ट है सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि आप सबको सत्संग बहुत प्यारा लगेगा और आपको बहुत सारे सवालों के जवाब भी प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत अन्नू वर्मा अंकल का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी को नमस्कार, सारी संगत को नमस्कार। संगत जी, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मुझे ये मौका मिल रहा है कि मैं आप सबके साथ हमारी जो जर्नी रही है गुरु जी के साथ वो शेयर कर सकूं। और ऑनेस्टली संगत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं शुरू से ही इफ एंड बट वाला बंदा रहा हूँ। लेकिन संगत जी, मेरे जो मम्मी पापा है वो टोटली डिवोटेड थे गुरु जी के लिए और मेरे मन में बहुत इफ एंड बट्स चला करते थे। और संगत जी, पर्सनली मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि हम सबकी इंडिविजुअल जर्नी होती है गुरु जी के साथ। कहते हैं ना संगत जी कि अगर 4 संगत एक साथ बिठा दी जाए तो सभी कहेंगे कि गुरु जी मेरे साथ है, गुरु जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जबकि संगत जी, गुरु जी सबसे प्यार करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। उनकी तो जान बसती है अपनी संगत में। तो संगत जी, जब गुरु जी अपने फिजिकल फॉर्म में थे और जब हम गुरु जी के पास जाया करते थे तो गुरु जी ने हम सबको बहुत प्यार से एक फैमिली में संजो के रखा था और इवन अभी भी संजो के रखा हुआ है। पूरी संगत फैमिली को बहुत प्यार से रखा हुआ है। संगत जी, जब मैं गुरु जी के पास जाने लगा तब मैं मात्र 12 या 13 साल का रहा हूँगा। संगत जी, मेरे जो सत्संग है गुरु जी के साथ वो थोड़े पर्सनल भी हैं, थोड़े चटपटे भी हैं, क्योंकि संगत जी ऑनेस्टली मुझे गुरु जी से बहुत डांट पड़ी है। जब मैं गुरु जी के पास जाया करता था तो मुझे गुरु जी से बात करने में बहुत डर लगता था। मेरे मम्मी पापा तो गुरु जी से बात करते थे और मैं मम्मी पापा के पीछे छुपा रहता था। एक बार की बात है संगत जी, हम लोग गुरु जी के दरबार में थे और रात के करीब 1-1:30 बज गए थे और पापा ने जैसी आज्ञा लेने के लिए उनको मत्था टेका, गुरु जी की नजर मुझ पर पड़ी और मेरी तरफ देखकर गुरु जी कहते हैं, तू ऐदा पियो है या ए तेरा पियो है। और चूंकि संगत जी मैं बहुत छोटा था, 13 साल का था और जैसे ही गुरु जी ने वो क्वेश्चन किया हड़बड़ा करके मेरे मुंह से निकल गया, मैं ऐदा पियो हाँ। और गुरु जी ने जैसे वो सुना बहुत गुरु जी हंसने लगे ठाके मार मार के। और जो उनका जेस्चर था संगत जी वो इतना पॉजिटिव था, इतना प्यारा था कि उसके बाद से संगत जी मेरी जो उनसे बात करने की झिझक है वो खत्म ही हो गई। और संगत जी, जब गुरु जी बहुत जोर से हंसे तो मैं झेप गया। मुझे समझ में आ गया कि मैंने गलत जवाब दे दिया है। संगत जी, मेरे पास बहुत सारे सत्संग है गुरु जी के और मैं अपना एक छोटा सा सत्संग आपके साथ पहले शेयर करता हूँ। संगत जी, मैं कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत एडिक्टेड था। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं दिन की 7-8 लीटर कोल्ड ड्रिंक पी जाया करता था और घर पे बिल्कुल भी खाना नहीं खाता था। स्कूल जाता, वहाँ छोले भटूरे खा लेता, समोसे खा लेता और संगत जी इन सब के चलते मेरा बहुत ज्यादा वेट गेन हो गया था। और एक बार की बात है संगत जी, जब गुरु जी आए दरबार में, मैंने उनके चरण छुए तो गुरु जी ने जोर से मेरे को बोला, और मोटू। और संगत जी, मुझे बड़ा एम्बेरसमेंट हुआ कि गुरु जी ने इतनी सारी संगत के सामने मुझे मोटू बोल दिया है। मैं बाहर गया, मैंने अपनी मम्मा को बोला कि मम्मी, गुरु जी ने आज मुझे सबके सामने मोटू कह दिया। तो आप सब तो जानते ही संगत जी माएँ कैसी होती है। मम्मी ने कहा कि मोटू को मोटू नहीं बुलाएंगे तो क्या बुलाएंगे। नाउ यू थिंक कि गुरु जी ने ऐसा क्यों बोला। अब संगत जी, उस दिन संगत हो गई, हमने गुरु जी से आज्ञा ली, हम लोग घर आ गए। और संगत जी, उसके नेक्स्ट डे मेरे कानों में बहुत तेज दर्द उठने लगा और मैंने पापा को रात के करीब बताया था तो पापा ने कहा कि सुबह डॉक्टर के पास चलेंगे। और संगत जी, गुरु संगत में से ही एक डॉक्टर है एम्स में जो कि ईएनटी है, हम उनके पास गए और जैसे उन्होंने मुझे एग्जामिन किया संगत जी, मेरे कानों को देखते ही उन्होंने मुझे कह दिया कि बेटा आप बहुत ज्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हैं। तो मैंने कहा यस डॉक्टर। तो डॉक्टर ने कहा कि बेटा वो कोल्ड ड्रिंक्स तुम्हारे ईयर ड्रम को खराब कर रही है। और संगत जी, फिर वो डॉक्टर ने मेरे कान को क्लीन किया। हम जब बाहर आए तो पापा ने मुझे कहा कि अब समझ में आया कि गुरुजी ने तुझे मोटू क्यों कहा।
और संगत जी शायद वो गुरुजी के एक बार मोटू कहने से मेरे जो कान की प्रॉब्लम है वो बाहर उजागर हो गई, और ये मेरे लिए अलार्म था, इंडिकेशन था कि मैं अपने आप को समझ लूं कि मुझे ये सारी चीजों पे कंट्रोल कर लूं, अदरवाइज मेरे साथ आने वाले भविष्य में बहुत कुछ बड़ा हो सकता था। अब संगत जी मैं आपको एक सत्संग और सुनाता हूँ जो मेरे बहुत करीब है और मैं उसको अपनी पूरी लाइफ कभी नहीं भूल सकता। और संगत जी वो जो सत्संग है वो समोसे का सत्संग है। और संगत जी आज भी मुझे समोसे में आलू पसंद नहीं है। मैं समोसे खाता हूँ चटनी के साथ, तो उसमें से काफी सारे आलू मैं बाहर निकाल ही देता हूँ। तो संगत जी हम गुरुजी के दरबार में गए हुए थे और गुरुजी अपने हाथों से प्रसाद बांट रहे थे। गुरुजी ने पहले तो सबको कड़ा प्रसाद दिया और फिर बाद में संगत जी गुरुजी समोसा प्रसाद देने लगे। और जब मेरी बारी आई तो गुरुजी ने एक साथ मुझे 4 समोसा प्रसाद मेरे हाथ पे रख दिए और कहा बेटा खाओ। अब संगत जी मैं समोसा प्रसाद लेके बाहर आ गया, बाहर बैठ गया। हालांकि संगत जी मुझे आलू बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, लेकिन मैं वहाँ बैठकर पूरा समोसा खा रहा था, इवन आलू भी। अब संगत जी मैंने पूरा फिनिश किया, हाथ धोए, मैं वापस दरबार में गया। जैसे ही दरबार में गया संगत जी गुरुजी ने दोबारा मेरे हाथ पे 4 समोसे रख दिए और संगत जी मैं दोबारा बाहर गया। मैंने बाहर बैठ के समोसे फिर से फिनिश किए और ये सब देखकर मेरी सिस्टर बहुत एंजॉय कर रही थी कि वाह आप तो यहाँ बैठ करके बड़े एंजॉय कर रहे हो आलू को। और संगत जी मेरी सिस्टर को आलू बहुत पसंद है, तो वो मुझे चिढ़ा रही थी। तो मैंने उससे कहा कि अब मैं तो दूसरी बार अंदर जाऊंगा ही नहीं, क्या पता गुरुजी मेरे हाथ में फिर से समोसे रख दे। और संगत जी मैं समोसे फिनिश करके वहीं पे जूते चप्पल की सेवा करने लग गया कोने में बैठ करके, और यही सोचकर कि मैं अंदर जाऊंगा तो गुरुजी मुझे फिर से दे देंगे। इतने में संगत जी हमारी संगत में एक भैया हैं, हितेश भैया, वो मेरे पास आकर के कहते हैं कि तुम्हें गुरुजी अंदर बुला रहे हैं। अब मैं जब अंदर गया दरबार में तो संगत जी गुरुजी ने फिर से मेरे हाथ पे 5 समोसे रख दिए। मैं फिर बाहर आया, मैं बाहर बैठ के फिर से खाने लगा। अब संगत जी आप समझ सकते होंगे कि मैंने तीसरी बार ये समोसे कैसे फिनिश किए होंगे। मैंने जैसे तैसे वो समोसे फिनिश किए और मैंने सोच लिया था कि अब मुझे समोसे चाहिए ही नहीं। तो इसलिए संगत जी जो हाथ धुलाने की सेवा है मैं वहां जाकर लग गया। और संगत जी मेरी सिस्टर अंदर से जोर जोर से हंसते हुए आ रही है। शी वॉज वेरी हैप्पी और मुझे देखकर बोलती है भैया गुरुजी अंदर बुला रहे हैं। और संगत जी जब मैं दरबार में गया तो संगत जी गुरुजी ने दोबारा मेरे हाथ पे 5 समोसे रख दिए और शायद आप बिलीव न करें संगत जी उस रात मैंने 36 समोसे खाए इंक्लूडिंग आलू। और उसके बाद संगत जी हमने लंगर भी किया, हमने चाय प्रसाद भी लिया। और संगत जी अगर सच कहूँ तो कोई भी बंदा एक बार में बैठकर 36 समोसे नहीं खा सकता, क्योंकि वो गुरुजी का प्रसाद था, उनकी महिमा थी। मैंने वो समोसे खाए वहाँ पर। मुझे नहीं पता संगत जी कि गुरुजी ने उस रात मुझे इतने समोसे खिलाकर मेरा कौन सा कल्याण किया, पर चूंकि वो गुरुजी का प्रसाद था तो उसे फिनिश करना ही था। संगत जी उन दिनों हम बच्चों की एक आदत हुआ करती थी कि जब भी हमारे एग्जाम्स आते थे हम गुरुजी से अपने पेन ब्लेस करवाते थे। उस टाइम संगत जी मेरे 10th के प्री बोर्ड एग्जाम्स आने वाले थे, तो मैं संगत जी घर से अपने 4-5 पेन लेकर गया। मैंने गुरुजी को दिए कि कहा गुरुजी इनको ब्लेस कर दो। एंड संगत जी आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। हाँ मैं कोई 95, 97 तो नहीं लाता था, लेकिन 80 से 90 के बीच में मेरे परसेंटेज आते थे। और संगत जी गुरुजी ने भी उन सारे पेन्स को बहुत प्यार से ब्लेस करके दिया। और संगत जी उन्हीं पेन से मैंने सारे एग्जाम्स दिए। और जब रिजल्ट आया संगत जी आई वॉज फेल्ड इन मैथ्स, और ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। मैं बहुत रोया संगत जी, क्योंकि मैं कभी फेल नहीं हुआ था। अब संगत जी मम्मी मुझे स्कूल लेने आई। जब मैं कार में बैठा तो कार में मैं, मम्मी और ड्राइवर भैया थे। मम्मी मेरे लिए एक्स्ट्रा जोड़ी कपड़े लेकर आई थी। मम्मी ने कहा कि कार में ही कपड़े बदल लो, हमें यहाँ से गुरुजी के पास जाना है। और संगत जी दोपहर का समय था, मैं कार में बैठा हुआ था, डरा हुआ था, और मैं मन में सोच रहा था कि मैं मम्मी को कैसे बताऊं कि मैं फेल हो गया हूँ। मैंने थोड़ा सा करेज इकट्ठा किया। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मैं मैथ्स में फेल हो गया हूँ। लेकिन संगत जी मेरी मम्मी ने बहुत ज्यादा कोई रिएक्शन नहीं दिया और बस वो यही कहती रही कि तुम अभी फिलहाल कपड़े बदलो, हमें यहाँ से गुरुजी के पास जाना है। अब संगत जी रास्ते में मम्मी ने मुझसे पूछा कि तुमने पढ़ाई की थी? तो मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी पढ़ाई करने की क्या जरूरत थी, गुरुजी ने पेन जो ब्लेस कर दिए थे। तो मम्मी ने मुझे कहा कि बेटा आपने गुरुजी की ब्लेसिंग्स को वेस्ट किया है, आपने गुरुजी से पेन ब्लेस करा लिया और आपने पढ़ाई नहीं की। आपको ऐसा क्यों लगा कि पेन ब्लेस कराने से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है? आपने तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स को वेस्ट कर दिया है। अब आप ये करोगे कि जब आप दरबार में जाओगे तो गुरुजी को खुद बताओगे कि आपका रिजल्ट क्या रहा। अब तो संगत जी मम्मी की बात सुन के मैं तो और रोऊं, क्योंकि संगत जी मुझे वैसे ही बहुत गिल्ट हो रहा था कि गुरुजी ने पेन ब्लेस किया और मैं फेल हो गया। और गुरुजी को ये बात बताना कि गुरुजी आपके ब्लेस्ड पेन के साथ मैंने एग्जाम दी और मैं फेल हो गया, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। अब संगत जी हम दरबार में पहुंचे और मैंने गुरुजी के चरणों में मत्था टेका। और संगत जी मेरी शर्म के मारे नजरें ऊपर ही नहीं हो रही थी, बड़ी मुश्किल से मैं गुरुजी की तरफ देख पा रहा था। और संगत जी गुरुजी तो स्माइल किए जा रहे थे विद द ग्लोरी, जैसे कि उन्हें सब कुछ पता है कि क्या
हुआ है। अब संगत जी मैं गुरुजी को मत्था टेक करके मम्मी के पास दरबार में जाकर के बैठ गया। सब कुछ हो गया, लंगर प्रसाद हो गया, अब जाने का समय आ गया और मम्मी मुझे बार बार एक ही बात कहती रही कि मैं दरबार से जाऊंगी नहीं जब तक कि तू गुरुजी को खुद नहीं बताएगा। तुमने गुरुजी की ब्लेसिंग्स को वेस्ट किया है, तुम्हें बताना तो पड़ेगा। और संगत जी मैं बहुत घबराया हुआ था, गिल्ट में था, आंखों में आंसू थे। गुरुजी से आज्ञा लेने के लिए पापा ने मत्था टेका और जैसे मैं गुरुजी के पास मत्था टेक कर उठा और कुछ बोलने वाला ही था कि गुरुजी ने मुझे बोलने नहीं दिया और मुझे कहा अगली बार तू पढ़ ले, पास हो जाऊंगा। और संगत जी मैंने नजरें झुकाई और बस बोला जी गुरुजी। और संगत जी मैं रोते रोते दरबार से बाहर आ गया। और संगत जी मेरी मम्मी स्माइल कर रही थी और मम्मा हंसते हंसते मुझे बोलती कि पढ़ाई क्यों नहीं की। और संगत जी मैं छोटा था तो मुझे लगा कि बस गुरुजी ने पेन ब्लेस कर दिया है, पढ़ने की आवश्यकता ही क्या है, सब कुछ हो जाएगा, लाइफ में सब कुछ सेट है, गुरुजी है तो सही। तो इस प्रकार से संगत जी गुरुजी ने हमें बड़े प्यार से संजो के रखा हुआ था। एक बार की बात और बताना चाहूंगा, जब गुरुजी ने मुझे गाड़ी चलाने से साफ मना कर दिया था। और संगत जी मुझे गाड़ी चलाने का तो बहुत शौक था और आज भी बहुत है। और गुरुजी ने एकदम से मुझे कह दिया अकेले गाड़ी नहीं चलानी, मुझे साफ मना कर दिया गुरुजी ने कि अकेले गाड़ी बिल्कुल भी नहीं चलानी है। अब संगत जी मुझे तो बड़ा शौक था गाड़ी चलाने का और उस समय पापा ने नई लेंटेक कार ली हुई थी। एंड संगत जी माय फादर इज वेरी पॉजिटिव अबाउट हिज कार्स। और उस समय संगत जी मम्मी ने मुझे दूध लाने के लिए कहा। मैंने कार की चाबी उठाई और मैंने सोचा कि बस दूध लेने तो जाना है, दूध लेकर आ जाता हूँ फटाफट। और जब मैं कार लेके दूध लेने गया संगत जी मेरी गाड़ी ठुक गई। संगत जी ज्यादा तो कुछ भी नहीं हुआ था, गाड़ी की हेडलाइट टूट गई थी। और संगत जी मैं बहुत प्यार से उस कार को वापस घर ले आया। और संगत जी मैंने जब पापा को बताया तो पापा बहुत नाराज हुए, बहुत नाराज हुए। और इसलिए भी ज्यादा नाराज थे कि गुरुजी ने मना किया था फिर भी तुम गाड़ी लेकर गए। और संगत जी आप समझ सकते होंगे कि पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा निकलता है। तो वो पेरेंट्स का मेरे रिएक्शन निकला। और संगत जी लगभग ये 2-2.25 साल तक चला। एक बार गुरुजी ने मम्मी को कहा कि मुंडे नु लेके छोटे मंदिर आओ। और संगत जी हम लोग कार से छोटे मंदिर पहुंचे। मम्मी बस कार से उतरी ही थी और गुरुजी वहाँ बाहर वॉक कर रहे थे। उन्होंने शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनी हुई थी। और संगत जी जैसे ही वो उतरा कार से गुरुजी ने मुझे बोला कि चलो वड्डे मंदिर चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं ड्राइवर को बुला लेता हूँ। तो गुरुजी कहते हैं कि नहीं ड्राइवर को मत बुला, तू चला गाड़ी आज। और संगत जी गुरुजी पीछे बैठ गए, मम्मी भी पीछे बैठी रही और मैं कार चला रहा था। और संगत जी अगर गुरुजी पीछे बैठे हो तो आप समझ सकते हो कि आप कैसे कार चला सकते हो, बिल्कुल सीधे सच्चे बच्चे की तरह एकदम कार सीधी सीधी चलनी चाहिए। और संगत जी मैं कार चलाते समय बहुत कॉन्शियस हो रहा था। बड़े मंदिर पहुंचे, मम्मी उतरी, गुरुजी उतरे और मुझे कहते हैं हुन तेनू मैं ब्लेस कर देता, अब तू कार चला लिया कर। संगत जी मुझे नहीं पता कि उन 2 साल तक गुरुजी ने मुझे क्यों मना करके रखा। पता नहीं गुरुजी ने मुझे किससे सेफ गार्ड किया, किन चीजों से बचाया, क्या मेरे कष्ट काटे, वो गुरुजी ही जानते हैं। लेकिन संगत जी जब से गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है आज तक संगत जी मैंने जितनी भी गाड़ियां चलाई है उस पर एक सिंगल स्क्रैच तक नहीं आया है। ना मेरी गाड़ी किसी से एक्सीडेंट हुई है, ना कहीं ठुकी है। ये बात और है संगत जी कि अगर मेरी गाड़ी कहीं खड़ी है तो मेरी गाड़ी को किसी ने आकर के ठोक दिया है, वो बात और है। लेकिन संगत जी जब से गुरुजी ने ब्लेस किया है चलाते समय मेरे साथ कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ना मेरी गाड़ी कहीं ठुकी है। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी कभी कभी बड़े मंदिर में सेलिब्रेट न करके पंजाब की संगत के साथ सेलिब्रेट करते थे। कभी बैसाखी हो गई, कभी महाशिवरात्रि हो गई, कभी न्यू ईयर हो गया। तो एक बार गुरुजी ने डिसाइड किया कि वो पंजाब की संगत के साथ सेलिब्रेट करेंगे। और जब वो पंजाब जाने लगे तो सभी दिल्ली की संगत को साफ मना कर दिया कि दिल्ली से कोई भी संगत पंजाब नहीं आएगी। और संगत जी हम सभी बहुत दुखी हो गए थे और गुरुजी ने बस गिनी चुनी संगत को ही दिल्ली से बुलाया था। और उस समय संगत जी मेरी नानी हमारे पास थी और मेरे बोर्ड एग्जाम्स थे, 12th के बोर्ड एग्जाम्स थे। तो मेरी मम्मा को लगा कि चलो बोर्ड एग्जाम्स भी हैं, अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और आप सभी को पता होगा संगत जी की बोर्ड एग्जाम्स में 2 पेपर के बीच में काफी गैप होता है। और संगत जी मुझे आज भी याद है कि मेरा इंग्लिश का पेपर था। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी तो इंग्लिश का पेपर है, बड़ा आसान से हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो मम्मी अपन ना ऐसा करते हैं कि गुरुजी के पास चलते हैं और गुरुजी के साथ सेलिब्रेट करके आते हैं। शायद संगत जी उस समय बैसाखी या महाशिवरात्रि रही होगी। और संगत जी मेरे पापा भी कन्विंस हो गए और बेसिकली मेरी नानी को गुरुजी के दर्शन करने थे। तो हम लोग सुबह निकले और दोपहर तक हम गुरुजी के पास पहुंच गए। अब संगत जी हमने मत्था टेका, वहाँ दरबार में बैठे, हमारे हाथ में चाय प्रसाद था और अभी हम चाय प्रसाद पी ही रहे थे कि गुरुजी ने हमें देखते हुए कहा कि कल जाना। अब संगत जी अगले दिन मेरी एग्जाम थी। तो मेरी मम्मी ने मेरे पापा से कहा कि आप गुरुजी से जाके बात करो कि पॉसिबल नहीं है कि हम लोग रुक जाएं क्योंकि सोनू की एग्जाम है। संगत जी मेरा निकनेम सोनू है। और संगत जी मैं चुपचाप सब बैठ करके देख रहा था, सुन रहा था कि क्या हो रहा है। अब संगत जी पापा गुरुजी से बात करने गए और जैसे बाहर से अंदर आए तो पापा ने हमें कहा कि गुरुजी ने कहा है कि जाओ, अभी जाओ, कहीं रुकना नहीं है। अब संगत जी हम लोग दरबार से निकले और संगत जी जलंधर से लेके दिल्ली तक हम पहुंचे। दिल्ली में हम एंटर हुए ही थे और हमारे घर से बस 10 मिनट की दूरी पर एक हॉस्पिटल था।
था। और संगत जी जिस समय हम हॉस्पिटल क्रॉस कर ही रहे थे उसी समय मेरी नानी को हार्ट अटैक आया और संगत जी पापा ने तुरंत गाड़ी को घुमाया, वहीं हॉस्पिटल में नानी को एडमिट किया, उनका इलाज शुरू हुआ और उसके बाद नानी ने बहुत अच्छे से रिकवरी की। तो संगत जी गुरुजी कोई चीज कैसे बोलते थे, क्यों बोलते थे, हमें नहीं पता। और संगत जी आज मैं जब याद करता हूँ तो गुरुजी ने हमें कितने ही मौकों पर कितनी ही बार हमें बचाया है, हमें सेव किया है और गुरुजी को सब पता होता था कि क्या होने वाला है। अब संगत जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे गुरुजी को सब कुछ पता होता था। संगत जी उस समय मैं हॉस्टल में रह रहा था और मैं बॉयज हॉस्टल में रहता था और उस समय संगत जी मैंने कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई थी। अब संगत जी वीकेंड था और हॉस्टल के सारे लड़के अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर घूमने गए थे और मैं हॉस्टल में बैठा हुआ हूँ। मैंने सोचा कि यार मैं गर्लफ्रेंड ही बना लेता तो मैं भी बाहर चला जाता। और संगत जी मेरे मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे कि मैं इस लड़की से बात कर लेता हूँ, मैं उस लड़की से बात कर लेता हूँ, इसको बोल देता हूँ बाहर चलने के लिए। और संगत जी सोचते सोचते मैं सो गया और जब मैं सोया तो मुझे गुरुजी का सपना आया और जब सपना आया तो गुरुजी की मुझे बहुत डांट पड़ी सपने में। और संगत जी गुरुजी सपने में मुझे डांटते हुए कह रहे हैं कि तुझे गर्लफ्रेंड बनानी है इसलिए तुझे हॉस्टल में भेजा है। और संगत जी पता नहीं गुरुजी और क्या क्या मुझे डांटते रहे। और संगत जी जैसे ही मेरी नींद खुली मुझे ऐसा अंदर से फील हो रहा था कि बस चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरूं। और जब मेरी नींद खुली संगत जी तो रात के 3 साढ़े 3 बज रहे होंगे। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे पसीने में मेरी पूरी टी शर्ट गीली हुई थी क्योंकि गुरुजी ने मुझे बहुत डांटा था। और उसी समय पे संगत जी मेरे मम्मी पापा गुरुजी के पास दरबार में थे। मैं बहुत फोन लगा रहा था पापा को लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहे थे। और तभी मम्मी बाहर आई और मम्मी ने मुझे फोन करके पूछा कि क्या बात है, फोन क्यों लगा रहे हो। और संगत जी मैंने मम्मी को सब बात बताई कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है, मैं ऐसा सोच रहा था गर्लफ्रेंड बनाने के लिए और गुरुजी ने मुझे सपने में आकर के बहुत डांटा। तो संगत जी ये बताना चाह रहा हूँ कि गुरुजी को हमारी ऐसी छोटी छोटी हर बात पता होती थी और ऐसे ही प्यार से गुरुजी ने हमें संजो के रखा हुआ था, बहुत प्यार से हमें संभाला हुआ था। और संगत जी गर्लफ्रेंड से रिलेटेड मैं आपको एक और सत्संग सुनाता हूँ। मैं इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में था और संगत जी बस मैंने डेटिंग करना शुरू ही की थी, यानी कि लगभग 3-4 दिन ही हुए होंगे। और संगत जी उसी समय गुरुजी का मेरे पास फोन आता है और जब भी संगत जी गुरुजी के फोन आते थे मेरे पास तो इट वॉज अ स्क्रैम्बल्ड नंबर, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं होता था। और संगत जी जब गुरुजी का फोन आया तो जो गर्लफ्रेंड थी मैं उसके साथ था और जैसे गुरुजी का फोन आया मैंने पिकअप किया तो गुरुजी ने बोला कि और हाँ जी गुरुजी बोलिए। तो गुरुजी ने एकदम से मुझे कहा एनु छੱਡ दे। और संगत जी मैं उस समय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ही था एंड आई वॉज शॉक्ड कि गुरुजी क्या कह रहे। गुरुजी कहते कि एनु छੱਡ दे और मंदिर आ जा। मैंने कहा ठीक है जी गुरुजी, मैंने फोन रख दिया। और संगत जी मुझे आज भी याद है कि मैंने ही अपनी गर्लफ्रेंड को रिक्वेस्ट किया था बाहर घूमने आने के लिए और जैसे गुरुजी का फोन रखा मुझे उसका नाम आज भी याद है। मैंने कहा अनिका मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। और जैसे ही मैंने कहा तो वो कहने लगी व्हाट, तुम ही तो मुझे बुलाकर लेकर आए थे। तो मैंने कहा कि हाँ मैंने बोला था लेकिन अभी गुरुजी का आदेश हुआ है तो मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ। और मैंने उससे कहा कि अब आज के बाद हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। और संगत जी शी वॉज वेरी शॉक्ड और कहने लगी कि तुम ही तो मुझे बाहर लेकर आए थे। तो मैंने कहा कि हाँ मैं लेकर आया था लेकिन गुरुजी ने बोला है ब्रेकअप करना है तो ब्रेकअप करना है और एक बार जब गुरुजी ने बोल दिया तो फिर हम आगे नहीं सोचते। तो वो मुझे कहने लगी कि जो गुरुजी कहेंगे वही करते रहोगे क्या। तो मैंने कहा कि हाँ मैं तो वही करूंगा। और संगत जी मैं उसे घर छोड़कर आया और फिर सीधे बड़े मंदिर गया। और संगत जी जैसे मैं बड़े मंदिर में एंटर हुआ मुझे गुरुजी देख करके कहते हैं हुन मुंडा सुधर गया है। और संगत जी दरबार के बाद मेरी मम्मी मुझे पूछने लगी कि गुरुजी ने तुझे ऐसा क्यों बोला कि हुन मुंडा सुधर गया है, क्या करता है तू। मैंने कहा कि मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, बस गुरुजी मेरे साथ मस्करी कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। और संगत जी इसी की कंटिन्यूएशन में मैं आपको एक और सत्संग सुनाता हूँ। मैं पहली बार अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा था, दोपहर का समय था और संगत जी हम लोग हॉस्टल में ही पी रहे थे। तभी संगत जी मेरे पास गुरुजी का फोन आया और तब तक संगत जी मैं 2 या 3 पैक पी चुका था। मैंने फोन उठाया तो गुरुजी ने मुझे पूछा कितने है। अब संगत जी मुझे सच ही बोलना था तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं दोस्तों के साथ हूँ। तो गुरुजी फिर पूछते ये करियासी, मतलब संगत जी जानबूझ के गुरुजी मेरे मुंह से बुलवाना चाहते थे कि मैं कहाँ हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी बस मैं दोस्तों के साथ चिल कर रहा हूँ। तो गुरुजी ने मुझे बोला कि अरे कर क्या रहा है। तो संगत जी फिर मुझे सच बोलना ही पड़ा। गुरुजी एक फ्रेंड का बर्थडे है तो हम लोग ड्रिंक कर रहे हैं। तो फिर गुरुजी मुझे कहते कितनी पिए। अब संगत जी मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं क्या कहूँ गुरुजी से। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी 2-3 पैक पी लिए। तो गुरुजी मुझे कहते घट पिया कर, थोड़ा कम पिया कर। और संगत जी फोन रखने के बाद मैंने फ्रेंड्स को मना कर दिया पीने से। तो फ्रेंड्स कहने लगे कि अभी तो शुरू हुआ है। तो मैंने कहा कि नहीं भैया अब गुरुजी का फोन आ गया है, आज का तो छोड़ो, काफी टाइम तक का हो गया अब मेरा। और संगत जी ऐसा करके गुरुजी मेक श्योर करते थे कि हम जो भी करें अपनी लाइफ में वो बहुत बैलेंस्ड फॉर्म में करे, बहुत कंट्रोल्ड मैनर में करे। और इसीलिए संगत जी मेरे मन में हमेशा इस बात का डर रहता था कि गुरुजी क्या बोलेंगे, अगर मैंने ऐसा किया तो गुरुजी क्या सोचेंगे। क्योंकि संगत जी ये सब अभी भी मेरे साथ हो रहा है। एक बार की बात है संगत जी कि जब गुरुजी ने अपना चोला त्याग दिया था
तब हमारी फैमिली बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। ऐसा लग रहा था संगत जी कि इस धरती पे हम लोग एक नरक जैसा जीवन जी रहे हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस था, पापा का बिजनेस पूरा खराब हो चुका था, फैमिली प्रॉब्लम्स बढ़ गए थे और संगत जी उस समय मेरी पढ़ाई भी बहुत सफर कर रही थी और मैं बहुत एरोगेंट भी था। तो मैंने अपने सारे गुरुजी के लॉकेट्स निकाले, गुरुजी के स्वरूप निकाल के मम्मी को दिए और कहा कि मम्मी जब गुरुजी है ही नहीं तो इन सब का क्या मतलब। क्योंकि संगत जी मैंने बताया आपको कि मैं बहुत एरोगेंट था। मम्मी ने बहुत प्यार से मुझसे गुरुजी के सारे स्वरूप लिए और उस टाइम पर संगत जी मेरा डिवोशन बिल्कुल जीरो हो गया था। और उस समय संगत जी मैं कुछ अफलातून लोगों के साथ बाहर घुमा करता था, मैं ड्रिंक भी करता था। मतलब आप ये समझिए कि संगत जी मेरी पूरी लाइफ नेगेटिव थी। और संगत जी ये सारी चीजें लगभग 1 साल तक चलती रही और मेरा पूरा गुस्सा गुरुजी के ऊपर था कि गुरुजी आप होते तो ये सब कुछ भी नहीं होता, आप थे तब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आप ही के कारण ऐसा हो रहा है, अगर आप नहीं जाते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। एंड संगत जी आई एम द एल्डेस्ट ऑफ द फैमिली। अब होता क्या है संगत जी कि जब घर में कोई बड़ा करता है तो छोटे भी वही चीज करने लग जाते हैं। और मेरी बहन को भी मेरा जो लॉजिक था वो सही लगने लगा और वो भी ऐसे महसूस करने लगी कि हाँ वाकई में कि गुरुजी नहीं है इसीलिए हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। और संगत जी ये लगभग 3 साल तक चलता रहा। चौथे साल संगत जी एक बार की बात है, मैं लेटा हुआ था अपने बिस्तर पर और मुझे गुरुजी का सपना आया। और संगत जी सपने में गुरुजी ने पहले तो मुझे बहुत प्यार से समझाया कि तू क्या समझता है कि तू ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। और उसके बाद संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत झाड़ लगाई, बहुत डांटा। और संगत जी मेरी नींद रात के 4 साढ़े 4 बजे खुली। एंड संगत जी आई वॉज क्राइंग टू ए डिफरेंट लेवल। मैं बहुत रोया, मुझे लगा कि ये मेरी फॉल्ट थी कि मैं ऐसा समझ रहा हूँ और मैं अपने आप को ब्लेम करने लगा कि मैंने कहीं और का गुस्सा कहीं और चैनलाइज किया है। मैंने अपनी मम्मी को बुलाया और मैंने अपनी मम्मी को बताया सब कुछ। और संगत जी उसी समय पर मेरी बहन को भी सेम सपना आया और उसे उसके हिस्से की डांट पड़ी। और संगत जी उसकी 1 हफ्ते बाद हम दोनों भाई बहन बड़े मंदिर गए। वहां जाके हमने बहुत देर तक गुरुजी से माफी मांगी। और संगत जी मुझे सारे फ्लैशबैक्स आने लगे कि गुरुजी हमारे साथ तो शुरू से ही है। इस टाइम पे गुरुजी ने ऐसे बचाया, उस टाइम पे गुरुजी ने हमारी ऐसी रक्षा की। और संगत जी मुझे बहुत गिल्ट होने लगी। और संगत जी मैंने गुरुजी से बहुत बहुत माफी मांगी। और संगत जी जब मेरी मम्मी ने मुझसे सारी बातें सुनी तो वो यही कहने लगी कि मैं तो शुरू से तुम्हें कह रही हूँ कि गुरुजी हैं हमारे साथ। और संगत जी उस टाइम पर भी मैंने मम्मी को गुरुजी के बारे में बहुत कुछ बोला, लेकिन संगत जी मेरी मम्मी ने गुरुजी का दामन नहीं छोड़ा। एंड इवेंचुअली संगत जी आई ऑल्सो कैम बैक। मुझे तो लौट कर आना ही था, मैं जाता भी कहाँ। और संगत जी ये सब करने के बाद जो मन में एक बोझ आ गया था उससे भी गुरुजी ने हमें बाहर निकाला। और संगत जी मैं और मेरी बहन हम दोनों का तरीका बहुत अलग था। संगत जी हमारा जो गुरुजी के साथ लगाव है, हम चाहे जो कुछ कर ले कह ले, गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं। संगत जी गुरुजी हमें किसी भी हालत में नहीं छोड़ते हैं। हाँ बस उनका फॉर्म जरूर बदल जाता है। जैसे कि संगत जी अभी प्रेजेंट में गुरुजी का जो तरीका है, जो फॉर्म है उनका, वो बहुत पावरफुल है। ऐसा कहते हैं ना संगत जी कि गुरुजी के पास जाएंगे तो आशीर्वाद मिलेगा या उनके पास जाएंगे तो डांट पड़ेगी। ऐसा नहीं है संगत जी, गुरुजी का आशीर्वाद हमें कहीं पर भी मिल सकता है और डांट भी कहीं पर भी पड़ सकती है। और मुझे तो अक्सर डांट पड़ती ही रहती है। संगत जी हम लोगों को लगता है, स्पेशली जो लोग मेरी उम्र के हैं, लगभग 30-35 साल के, हमें लगता है कि हम अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, हम अपनी लाइफ बना रहे हैं, हम अपनी खुद की फैमिली बना रहे हैं। और हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि हमें सब कुछ पता है, हमें सब कुछ आता है, हम सब कुछ जानते हैं, हमने जीवन में बहुत कुछ देख लिया है, हमने अपनी लाइफ खुद बनाई है, हमने अपना करियर खुद बनाया है और हमने ये अचीव कर लिया है, हमने वो अचीव कर लिया, हमने ये सब कर लिया है। सो एट द सेम टाइम संगत जी मैं यही कहूंगा कि गुरुजी है तो आप ये सब कुछ कर पा रहे हो। गुरुजी आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, नो मैटर व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ। वो सब जानते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या बुरा है। और आज भी संगत जी मेरे कितने सारे दोस्त हैं जो मुझे अपनी पुरानी लाइफ में ले जाना चाहते हैं, उन्होंने बहुत कोशिश भी की लेकिन वो नहीं कर पाए। गुरुजी कुछ न कुछ मेरे सामने ऐसी बातें उनकी ले आते हैं या उनकी कोई ऐसी बात मेरे सामने आ जाती है कि वो जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता। गुरुजी ने मुझे हर पल बचा के रखा है और संगत जी वो प्रोटेक्शन मुझे भी फील होती है। और इसीलिए संगत जी जो गुरुजी का स्वरूप है वो मैंने अपने घर के दरवाजे के ठीक सामने रखा है, ताकि घर में जो भी एंटर हो गुरुजी आप सबसे पहले उसको स्कैन कर लो और देख लो कि वो हमारे लिए सही है या नहीं। और संगत जी मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि मैं बहुत कम उम्र में गुरुजी महाराज के चरणों में गया और मैंने देखा कि किस प्रकार से गुरुजी आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपकी केयर करते हैं। एंड संगत जी गुरुजी इज जस्ट लाइक ए गार्डियन एंजल। संगत जी अगला सत्संग जो मैं सुनाने जा रहा हूँ वो पापा की स्लिप डिस्क का सत्संग है। संगत जी एक बार की बात है, पापा गुरुजी के दरबार में गए हुए थे और उन दिनों मेरी मम्मी की आवाज चली गई थी। शी हैड टोटली लॉस्ट हर वॉइस। और रात में गुरुजी ने पापा को खुद कहा था आंटी नु जाके कॉफी खुद बना करके पिला। अब संगत जी पापा घर आए और मैं आपको बता दूं कि मेरे पापा कभी भी कुछ भी कुक नहीं करते, उन्हें कुछ भी नहीं आता। और संगत जी पापा आए घर पे, उन्होंने अपने हाथों से कॉफी बनाई, मम्मी
मम्मी को दी, मम्मी ने कॉफी पी। और संगत जी मैं उस वक्त अपने अपार्टमेंट के बी विंग के 3rd फ्लोर पे था और मेरी मम्मी ए विंग में नीचे खड़े होकर के बात करती है और मुझे मेरे अपार्टमेंट में क्लियर मेरी मम्मी की वॉइस सुनाई देती है। क्योंकि संगत जी अगर मेरी मम्मी अगर एक रूम में बात कर रही होती है तो अगर हमें फोन उठाना है तो हमें दूसरे रूम में जाना पड़ेगा, क्योंकि संगत जी मेरी माँ की आवाज बहुत बुलंद है। और संगत जी जब गुरुजी ने ब्लेस किया तो उसके बाद तो मेरी मम्मी कहने लगी कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है, ये आवाज गुरुजी ने दी है, और अगर किसी को मेरी आवाज नहीं पसंद है तो ना पसंद, मुझे तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया है, मैं तो खुल के बात करूंगी। अब संगत जी वहीं दूसरी ओर पापा को स्लिप डिस्क हो गया था और संगत जी इतना ज्यादा हुआ था कि पापा बेड रिडन हो गए थे। संगत जी 2 महीने हो गए थे पापा को बेड पर लेटे हुए और वो गुरुजी के यहाँ नहीं जा पा रहे थे। मैं और मम्मी गुरुजी के दरबार जाया करते थे और संगत जी जितनी बार भी हम गुरुजी के दरबार से घर आते पापा हमसे यही पूछते, मेरा पूछा गुरुजी ने? और संगत जी गुरुजी पापा का बिल्कुल भी नहीं पूछते थे। और संगत जी 2 महीने हो गए और गुरुजी ने बिल्कुल भी नहीं पूछा कि वर्मा क्यों नहीं आ रहा है, उसे क्या हो गया है। एक बार की बात है, पापा वॉशरूम में थे और मम्मी के मोबाइल पर गुरुजी का फोन आता है और गुरुजी कहते हैं मम्मी को, वर्मा किथे है? और संगत जी मम्मी दौड़कर पापा के पास जाती है। मम्मी ने दरवाजा खटखटाया, पापा बाहर आए, पापा ने मोबाइल लिया और गुरुजी से बात की। हाँ जी गुरुजी, वर्मा की हाल है तेरा? तो पापा कहते हैं कि गुरुजी तुसी तो भूल गए हो। तो गुरुजी कहते हैं की होया तेनू? तो पापा कहते हैं कि गुरुजी आपको तो पता है मुझे क्या हुआ है, मेरी पीठ की प्रॉब्लम है। तो गुरुजी कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ तेनू, हल्दी का दूध पी के सो जा। उसके बाद गुरुजी ने फोन काट दिया। मम्मी ने पापा के लिए हल्दी वाला दूध बनाया, पापा ने वो दूध पूरा पिया और वो सो गए। और संगत जी पिछले 2 महीने से मेरे पापा ठीक से सो नहीं पाते थे, वो करवट तक नहीं ले पाते थे। और जब वो हल्दी वाला दूध पीकर सोए संगत जी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे एक बच्चे की तरह सो रहे हैं। वो अपने आप से उठकर नहीं जा पाते थे, वॉशरूम तक नहीं जा पाते थे। और जब वो अगले दिन उठे संगत जी, ही वॉज वॉकिंग नाइसली, वो सब जगह घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सब काम अपना कर रहे हैं। और फिर संगत जी मेरे पापा गुरुजी का सत्संग अटेंड करने गए और जब गुरुजी के दरबार में पहुंचे तो गुरुजी मुस्कुराए देख करके और कहा कि 95% ठीक कर दिया है, 5% रहने दिया है। और संगत जी आज भी मेरे पापा को स्लिप डिस्क की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी थोड़ा सा दर्द उठ जाता है, जैसा कि गुरुजी ने कहा है 5% रह जाएगा। लेकिन संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे पापा का कोई ऑपरेशन तक नहीं हुआ है और ना ही कोई एक्सरे हुआ है। और इवन संगत जी मेरे दादाजी का कैंसर भी गुरुजी ने क्योर किया है। संगत जी जब मैं 12th क्लास में था तो मुझे याद है कि गुरुजी ने पापा को कहा था कि मैं तुम्हारे घर आऊंगा और गुरुजी ने कहा कि कोई पुरानी संगत नहीं आएगी, सारी नई संगत इकट्ठी करो। अब संगत जी कॉलोनी में काफी सारे लोग तो जानते ही थे कि हम गुरुजी को मानते हैं। हमने इन्विटेशंस बनाए, घर घर जाकर के हमने इन्विटेशंस दिए, हलवाई को बुलाया और संगत जी हमें ऐसा लग रहा था कि 350-400 के अराउंड संगत आएगी और हमने उसके हिसाब से पूरा अरेंजमेंट किया हुआ था। लेकिन संगत जी उस सत्संग में 1000 से ज्यादा संगत आई थी। और संगत जी जब गुरुजी आए वहाँ बैठे अपनी गद्दी पर तो संगत जी मेरी मम्मी ने मोतीचूर के लड्डू 100 किलो मंगा रखे थे और सारी ट्रे वहाँ पर अरेंज थी। और गुरुजी ने जब प्रसाद देना शुरू किया संगत जी तो सारी ट्रे एक के बाद एक सारी ट्रे खत्म होना शुरू हो गई और मम्मी और हमको यही लगता रहा कि प्रसाद सब में पूरा नहीं पड़ेगा, इतनी सारी संगत है, प्रसाद खत्म हो जाएगा। और संगत जी वहाँ पर मेरे मौसा जी फूफा जी खड़े थे, आप लोग दौड़ कर जाओ और मिठाइयाँ लेकर आओ क्योंकि गुरुजी रुक नहीं रहे हैं और हम उन्हें नहीं रोक सकते। और संगत जी जहाँ गुरुजी प्रसाद दे रहे थे मैं वहीं उनके पास प्रसाद की थाली के पास बैठा हुआ था और जैसे जैसे ट्रे खत्म होती जा रही थी मैं पापा को बोलता जा रहा था कि पापा प्रसाद और चाहिए और चाहिए। और मम्मी पापा बोलते हैं कि प्रसाद खाली हो गया है, ट्रे सारी खाली हो गई है। तो संगत जी जो ट्रे खाली होकर के अंदर जा रही थी मेरी मॉम ने अपनी आंखों से उन्हीं ट्रे को भरते हुए देखा है। वो ट्रे प्रसाद से दोबारा भर गई थी और संगत जी वही के वही प्रसाद लगभग सारी संगत में बटा है। और संगत जी जब तक मेरे मौसा जी मेरे फूफा जी प्रसाद लेकर आए तब तक गुरुजी ने सारी संगत को प्रसाद दे दिया था और प्रसाद बांटना बंद कर दिया था। जब और प्रसाद बाहर से आया तो गुरुजी ने कहा कि अब इसे लंगर में बंटवा दो। संगत जी आपको पता ही होगा कि जब भी कोई कार्यक्रम होता है और तब हम कोई हलवाई बुलाते हैं तो वो हमें एक लिस्ट देता है सामान की कि हमें इतना किलो घी चाहिए, इतना किलो शक्कर चाहिए। तो संगत जी उसने हमें भी एक लिस्ट दी और इस लिस्ट में 25 किलो शक्कर लिखी हुई थी। संगत जी इतनी सारी संगत आई, सभी ने बहुत अच्छे से लंगर किया, बावजूद उसके संगत जी हमारी 21 किलो शक्कर वापस बच गई। और संगत जी वो 21 किलो शक्कर हम वापस शॉपकीपर को देने गए कि भैया 21 किलो शक्कर बच गई, आप ले लो। और संगत जी उस 4 किलो शक्कर में हलवा भी बन गया, चाय प्रसाद भी बन गया और जो जो हलवाई ने बनाना था वो सब बन गया। ये नहीं हो सकता था संगत जी, ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की लीला थी और ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी ही कर सकते थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब संगत जी मम्मी डैडी को नहीं पता था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, वो शुरू से चाहते थे कि मैं इंजीनियरिंग करूँ। और संगत जी मैंने इंजीनियरिंग भी की, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो चीजें थी कि मुझे एक्टर बनना है। और संगत जी मैं अपने स्कूल कॉलेजेस में बहुत डांस किया करता था। जब गुरुजी के दरबार में नया म्यूजिक सिस्टम आया तो गुरुजी ने अपना पुराना वाला जो स्टूडियो था वो मुझे ब्लेस
करके दिया और संगत जी उस स्टूडियो से मैंने अपने हॉस्टल में बहुत डांस की प्रैक्टिस की और गुरुजी के आशीर्वाद से मैं अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहा हूँ। गुरुजी ने मेरी बहन को भी आशीर्वाद दिया, उसने डबल MA किया है। और संगत जी मेरी बहन जो उस प्रकार की बच्ची थी कि पेरेंट्स बस खैर मना लिया करते थे कि बस रिपोर्ट कार्ड में पास हो गई ना, रेड लाइन तो नहीं आई, इतना काफी है। लेकिन गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से संगत जी उसने अपना PhD कंप्लीट किया। और संगत जी हमें इतनी हंसी आती है कि जो बच्चा बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था आज उसके पास 10 डिग्री है। और संगत जी आज मेरी बहन लंदन में है। और संगत जी ये सब गुरुजी महाराज की कृपा के बिना बिल्कुल भी संभव नहीं था। अब ऐसी संगत जी हमारे पास एक गाड़ी है i10 Hyundai की, तो मुझे ऐसा लगता है संगत जी की हर गाड़ी का कोई नाम होना चाहिए। तो संगत जी मैंने उस गाड़ी को नाम दिया है टिम। और संगत जी हम सभी यही कहते हैं कि दैट कार इज ब्लेस्ड बाय गुरुजी, क्योंकि संगत जी हम लोग टिम में पेट्रोल डलवाना भूल जाते हैं और संगत जी हमें से किसी को भी याद नहीं रहता है। लेकिन संगत जी आज तक वो गाड़ी कहीं पर भी नहीं रुकी। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जब वो गाड़ी रिजर्व फ्यूल में भी आ गई थी तब मैं संगत जी रिजर्व फ्यूल के अंदर इंडिया गेट से गुड़गांव तक गया हूँ और वो भी समय रात की 1:30-2 बजे का समय था। लेकिन संगत जी फिर भी वो गाड़ी कहीं पर भी नहीं रुकी। और संगत जी हम लोग बड़े हंसते हैं और यही कहते हैं कि ये गाड़ी तो बिल्कुल भी नहीं रुकेगी, इसे ले जाओ जहाँ ले जाना है। और संगत जी उन दिनों मेरी सिस्टर ने ड्राइविंग सीखी थी तो वो कार को अपने किसी इवेंट में ले गई थी। और संगत जी जब वो लोड कर आई तब उसे ये तक भी होश नहीं था कि गाड़ी में पेट्रोल भी डलवाना है। उसने गाड़ी पार्क की और जब मैं संगत जी गाड़ी को पेट्रोल पंप तक लेकर गया तो संगत जी पेट्रोल वाले भैया मुझे कहते हैं कि भैया ये गाड़ी चल कैसे रही है, टंकी तो आपकी गाड़ी की पूरी खाली है। तो संगत जी मैं यही बता रहा था कि वो गाड़ी बिल्कुल भी नहीं रुकती है, कहीं पर भी नहीं रुकती है, क्योंकि संगत जी उस गाड़ी पर गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। और संगत जी जब गुरुजी घर आए थे तब बहुत अच्छी एक बात हुई थी, उसका भी एक बहुत प्यारा सत्संग है। और संगत जी हम लोग बहुत खुश थे कि गुरुजी घर आ रहे हैं। और संगत जी हम लोग सब तैयारी में लगे हुए थे कि ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है। अब संगत जी हमने सारी तैयारियां हो गई, टेंट वाला आ गया, सब हलवाई आ गया, लेकिन हमने ये ध्यान नहीं दिया कि गुरुजी बैठेंगे कहाँ। अब संगत जी हमारे पास आसन ही नहीं, गद्दी ही नहीं कि हम गुरुजी को कहाँ बिठाएं। और गुरुजी रास्ते में हैं तो मम्मी कहने लगी कि सोफे पर बिठा देते हैं। तो पापा कहने लगे कि अच्छा घर वाले सोफे पर कैसे बिठा सकते हैं गुरुजी को। और फिर संगत जी पापा ने मुझे कहा कि बेटा तू गाड़ी पकड़ और अभी की अभी यहाँ से जा और देख जो सबसे बेस्ट हो गुरुजी की वैसी गद्दी लेकर आ। और संगत जी मैं एक शॉप पर रुकता हूँ और वो शॉप बस बंद होने ही वाली होती है। मैं जब अंदर गया तो संगत जी वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुली ऑरेंज कलर का सोफा रखा हुआ था। और संगत जी जनरली सोफा सेट्स होते हैं, वो कोई ना कोई 2 पेयर 3 पेयर्स में आते हैं। ये एक मात्र सोफा रखा हुआ था और मैंने उसका प्राइस पूछा और मैंने कहा कि भैया ये जितने का भी प्राइस का हो आप इसको पैक करो, ये मुझे दे दो। और संगत जी मैं सोफा लेके घर गया, हमने आसन को वहाँ पे दरबार में सजाया और बस हमने जैसे सजाया फिनिश हुआ काम और तभी हमें पता चला कि गुरुजी आ गए हैं। तो संगत जी इस प्रकार के काम हमारे घर में बहुत हुए हैं। और संगत जी इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि हम सोचा करते थे कि गुरुजी आना अपने हैं, करना सब कुछ आपको है, सारा अरेंजमेंट भी आप ही को करवाना है। और यहाँ हम ये सोच करके बैठे कि देखो हमने गुरुजी के लिए क्या क्या कर दिया है, देखो हमने गुरुजी के लिए सब अरेंजमेंट कर दिए हैं। और अगर हम में से किसी को ऐसा लगता है कि गुरुजी की गद्दी सब भूल गए थे, मैंने याद दिलाया, तो संगत जी यहाँ भी हम रोंग हैं, क्योंकि याद दिलाने वाले भी गुरुजी हैं, सारा अरेंजमेंट करवाने वाले भी गुरुजी हैं। तो संगत जी गुरुजी की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, इतनी ब्लेसिंग्स हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। अनगिनत गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे और मेरे परिवार के साथ में है। बस यही कहूंगा कि गुरुजी से बहुत प्यार करे, बहुत विश्वास करे गुरुजी पर और मेरी तरह इफ एंड बट्स ना करें। बस संगत जी फिलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी महाराज की कृपा से आप सबके साथ अगला शुक्राना सत्संग भी लेकर आऊंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।